शंकर, आप नॉर्मली बैंकों पर आप नॉर्मली पॉजिटिव नहीं होते हैं। सिर्फ एक आपका एचडीएफसी बैंक पे आपने एक बहुत साल पहले एक रिपोर्ट निकाली थी जिसमें आपने वो आर्नल्ड के साथ कंपेयर किया था। वो रिपोर्ट काफ़ी मेरे ख्याल से पॉपुलर हुई थी उस समय। तो खैर इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्ट नहीं हुआ करती थी, तो सबके सब प्रिंटेड वर्जन आते थे। तो मेरे ख्याल से वो आपने संभाल के रखी है वो रिपोर्ट। तो अभी पिछले 3-4 साल से ये थोड़ा सा आर्नल्ड थोड़ा थक रहा है और आगे लग रहा है कि वापस अपनी ग्लोरी गेन करेगा। और बैंकिंग पर क्या व्यू है अब आपका? बैंकिंग पर मेरा व्यू नेगेटिव रहा है पिछले दो साल से कम मे बी 3 ईयर से। और मेरा ये मानना है कि बैंकिंग में आपको एक नीडल इन अ हेस्टैक जैसा अप्रोच लेना पड़ता है, बिकॉज बैंक्स बहुत आए गए साहब। आपने एचडीएफसी बैंक की बात की, लेकिन उस विंटेज की अगर आप जो प्राइवेट सेक्टर की जो लाइसेंसेस दी गई थी, जब मेरे ख्याल से 1993-94 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्राइवेट सेक्टर को आमंत्रित किया कि आप आके आप भी सेटअप कर सकते हो अपने अपने बैंक्स। तो उस वक्त जो न्यू न्यू लाइसेंसेज जो इशू हुई थी उसमें एचडीएफसी एक बैंक था, और साथ में 20th सेंचुरी था, और इस तरह के मेरे ख्याल 7-8 बैंक, ग्लोबल ट्रस्ट बैंक 7-8, ये और भी थे, मतलब मैं भूल रहा हूँ, लेकिन इंडसइंड बैंक था। तो अगर आप उस वक्त के बैंक्स को देखें साहब, तो बचे ही कितने उसमें से मोर देन आई थिंक 70-80% बैंक्स तो विलीन हो गए। वो एक्वायर हो गया, बैंकरप्ट हो गए, मर्ज हो गए पीएसयू में, या एक्वायर हो गए बाय प्राइवेट सेक्टर। बचा उसमें से बेसिकली मेरे ख्याल से दो ही बैंक बचे, एचडीएफसी और इंडसइंड। और इंडसइंड भी एक बिग स्ट्रगलर रहा था टिल लास्ट 7-8 ईयर, जब रमेश ओक्ती साहब आए और उन्होंने पूरा टर्न अराउंड किया। तो बैंकिंग हम कहते हैं बड़ा अच्छा। उसके बाद अगर आप देखें तो सिर्फ कोटक बैंक और एचडीएफसी बैंक बाय एंड लार्ज हैव बीन स्टैंड आउट परफॉर्मर्स। ओके, बट बाकी सब स्ट्रगलर्स रहे हैं। उसमें से हम तो अब भूल जाते हैं, यस बैंक नाम का एक बड़ा अच्छा बैंक था, बड़ी प्रोफेशनल मैनेजमेंट थी, सारी बॉक्स टिक होती थी। बनाना कपूर को मैं पर्सनली जानता था, और जो भी उन्होंने एक विजन कहा था, दैट वाज वेरी वेरी कंपेलिंग। लेकिन आपने देखा कि अंत क्या हुआ। आरबीएल में एग्जैक्टली सेम चीज थी, वेरी गुड मैनेजमेंट। अगेन आई हैव नोन वन ऑफ द टू फाउंडर्स ऑफ द बैंक, एक्सीलेंट पीपल, एक्सीलेंट मैनेजमेंट टीम, फॉरेन बैंक का पेडिग्री, जो कि एचडीएफसी बैंक में एग्जैक्टली सेम पेडिग्री के लोगों ने एचडीएफसी बैंक बना दिया। लेकिन आपने देखा उसका नतीजा क्या हुआ। सो आप बैंकिंग बहुत ही जोखिम से भरा हुआ एक इंडस्ट्री है, और उसमें आपको बड़ा केयरफुली पिक एंड चूज करना पड़ता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि मैं एक बैंकर रहा हूं, मुझे आदित्य पुरी को मैं जानता था, तो मुझे इतना विश्वास था कि ये इंसान कुछ बहुत बड़ा कर करेगा, और एचडीएफसी का एक ब्रांड नेम पीछे में था। बट एक औसत स्तर पे एक बैंक को सक्सीड करने का चांसेस बहुत ही कम होते हैं। इट्स अ वेरी वेरी लो प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल गेम। लेट्स स्पीक वेरी क्लियर। एंड मैंने आपको डेटा ही बता दिया कि कितने बैंक बचे आज से 20-25 साल की पेडिग्री वाले। तो देयरफॉर मेरा ये मानना है कि इस सेक्टर में डेंजर है, और इस सेक्टर की जो बेस्ट डेज थे इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ एंड ऑल द अदर थिंग्स आर प्रॉब्ली अ लिटिल बिट बिहाइंड अस, प्रॉब्ली। ओके, अगेन मार्केट में मैं हमेशा फ्लेक्सिबल रहने की कोशिश करता हूं। अगर आज मेरा ये व्यू है, डजंट मीन कि कल रहेगा नेसेसरली। लेकिन जो मुझे नजर आया है कि इसमें वो जो बिग ब्रेकआउट ग्रोथ रेट्स थे, और स्टॉक प्राइस के 25-25% की कंपाउंडिंग थी, मुझे नहीं लगता कि कम से कम मैं वो दिन देखूंगा इन 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 मेजर बैंक्स में, लाइक कोटक बैंक और एचडीएफसी।